नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखा गया है। आज सेंसेक्स 1200 पॉइंट बढ़ के आया है और निफ्टी में भी 395 पॉइंट का बड़ा उछाल देखा गया है और निफ्टी 25,000 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जो भी क्रॉस कर गया। वो 7 महीने के बाद वो 25,000 का स्तर पार कर गया है। तो आज अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिली है। नीचे लेवल पे नया बाइंग देखने को मिला है। तो मित्रों, आज की तेजी आने की कौन सी वजह है, क्या रीजन है? नए रीजन है, तो नए रीजन के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इतनी खरीदारी क्यों आई, कहां से आई? तो ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो और टेक्निकल लेवल्स की भी बात करेंगे कि अगले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। तो मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे नजर डाल देते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 81,354 पे खुला। सुबह में फ्रेश बिकवाली आई, नई बिकवाली आई, तो मार्केट गिरा और माइनस में भी चला गया था। सेंसेक्स 80,762 की लो बनाई और वहां से नया बाइंग निकलने के बाद वो बढ़ के 82,000 का लेवल क्रॉस हो गया और 82,718 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 82,530.74 पे बंद रहा, जो 1200.18 का उछाल देखा गया। 1.48% का उछाल देखा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 24,694 पे खुला, मजबूत खुला। सुबह में बिकवाली आई तो वो घट के 24,494 हुआ और वहां से नया बाइंग देखने के बाद निफ्टी 25,000 का लेवल क्रॉस हो गया और ऊपर में 25,116 का नया हाई बनाया आज के दिन का। और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,062.110 का क्लोजिंग आया, जो कि 395.20 का बड़ा उछाल देखा गया है। बैंक निफ्टी भी आज 554 पॉइंट प्लस रहा है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 55,355 का क्लोजिंग आया है। आज एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहे हैं। ऑल सेक्टर में नया बाइंग दिखना, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि वो रेड में रहा हो, सभी सेक्टर ग्रीन में है। मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी सेक्टर में नया बाइंग देखने को मिला था। तो मित्रों, आज के टॉप गेनर्स पे नजर डाल देते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स हैं हीरो मोटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस। आज के टॉप गेनर्स में सिर्फ एक है इंडसइंड बैंक। और मित्रों, डाउ जोन्स इंडेक्स क्लस कल थोड़ा 90 पॉइंट माइनस में था और नेस्डैक भी 136 पॉइंट प्लस में था। लेकिन आज मार्केट में देखा जाए तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट माइनस में थे, एशिया के सभी मार्केट माइनस में थे, सिवाय के सिंगापुर और जाकार्ता के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स प्लस में थे, बाकी एशियाई माइनस में थे। आज ग्लोबल संकेत नेगेटिव होने के बावजूद भी भारतीय स्टॉक मार्केट में नया बाइंग आया है और मार्केट में नया उछाल देखा गया है। तो मित्रों, निफ्टी आज 25,000 के स्तर पर क्रॉस हो गया है, वो बहुत ही बड़ी बात है। और 17 अक्टूबर 2024 के बाद निफ्टी 25,000 के लेवल को क्रॉस हो गया है। 7 महीना हुआ 25,000 का क्रॉस होने में। 7 महीने पहले 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और मित्रों, 141 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी 25,000 के लेवल को क्रॉस कर गया है। मित्रों, काफी सारे क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। मोस्ट प्रोबेबली सभी कंपनियों के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। तो ये मैं कंपनियों के रिजल्ट के बारे में आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज बात करनी है कि शेयर बाजार में नई खरीदारी क्यों आई। तो उसके बारे में मैं 4 रीजन है वो बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा कॉर्पोरेट न्यूज भी आया है। तो अमेरिकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी से जुड़ी हुई इंडिया की आईटी कंपनियों के शेयरों में नया बाइंग देखने को मिला। तो आज केपीआईटी में 2% का उछाल देखा गया। टाटा एलेक्सी भी आज प्लस में था। और दूसरा, मित्रों, भारत के
दक्षिण में बारिश जल्दी आने के उम्मीद है, यानी कि 5-6 दिन पहले बारिश आने के संकेत मिल रहे। अंडमान निकोबार तक तो बारिश आ चुके, बारिश के बादल आ चुके हैं। 27 मई को केरल में चौमासा जो मॉनसून है वो दस्तक देगा। तो एक बड़ी खबर है। तो आज ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज नया बाइंग देखने को मिला और फर्टिलाइजर के स्टॉक्स आज बहुत ही बड़े हैं। तो ये अच्छी खबर है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि भाई ये मार्केट में क्यों उछाल आया, इतना बड़ा बाइंग क्यों देखने को मिला। तो उसके पीछे 4 वजह है। एक तो यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड समझौती होने के आशावाद है। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो कतर के विजिट पर है। वहां दोहा में लीडर्स यानी बिजनेस लीडर की एक बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ा बयान दिया है। तो उन्होंने कहा है दोहा में कि एप्पल के आईफोन को एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक को कहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में न करे आईफोन का। उन्होंने कहा है कि भारत ने अमेरिकी प्रोडक्ट के बीच में 0 टैरिफ की ऑफर की बात कही है, इसीलिए टिम कुक को अब आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही करना चाहिए। एक बहुत बड़ा बयान उनका आया है। इसीलिए आज, और दूसरा, कतर के दोहा में बिजनेस लीडर की मीटिंग के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ व्यापार करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब भारत ने हमें ऑफर दिया है कि बिना टैरिफ वाला एक ट्रेड डील की पेशकश की है उन्होंने, भारत ने, ये उनका दावा है। अभी तक भारत की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ट्रंप का ये दावा है। ये दावा आने के बाद मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हुआ, नीचे लेवल पे नया बाइंग इसीलिए देखने को मिला। और इन वेरी शॉर्टली अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होगा, लेकिन कौन सी शर्त पे होगा, कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो आपको वेट करना पड़ेगा मित्रों। तो लेकिन आज ट्रंप का दावा आया तो ये बड़ा तेजी का कारण बन गया। दूसरा रीजन मार्केट में क्रूड और ब्रेंट के दाम जो है वो गिरे हैं। क्रूड के दाम आज गिर के 60 क्रूड यानी 60.88 डॉलर पे आ गया और ब्रेंट भी 63.72 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। दोनों 2 दिन से माइनस में चल रहे हैं। तो क्रूड के दाम गिरते हैं तो इंडिया को काफी बड़ा फायदा होता है कि क्योंकि क्रूड की आयात इंडिया ज्यादा करती है, तो उनकी जो आयात बिल है उसमें कटौती आएगी। तो ये इंडिया के लिए फायदे का सौदा रहेगा। और मित्रों, जून में आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक होगी, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होने के आसार है। 25 बेसिस फीसदी रेपो रेट में कटौती आएगी ऐसी उम्मीद है, इसलिए आज मार्केट में नया बाइंग देखने को मिला। और चौथा कारण आज बाजार में तेजी आने का, एफआईआई ने नया बाइंग शुरू कर दिया है, यानी 15 अप्रैल से ही एफआईआई फिर से वापस आ चुकी है इंडियन स्टॉक मार्केट में। भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तब भी एफआईआई भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही थी। मई महीने में देखा जाए तो एफआईआई ने 9,558 करोड़ का बाय किया है, टोटल नेट बाय किया है। 2-3 दिन से एफआईआई भी बाय कर रही है और मई महीने में डीआईआई भी बाय कर रही है। ऊंचे लेवल पे डीआईआई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रही है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में अभी भी तेजी का माहौल बनेगा और सेंसेक्स और निफ्टी और भी बढ़ेंगे, उनके आसार है, इसीलिए वो बाय कर रहे हैं। कल की फिगर देखा जाए 14 मई की, तो एफआईआई ने 931 करोड़ का बाय किया था और डीआईआई ने 316 करोड़ का बाय किया था। तो मित्रों, ये 4 रीजन है, नया रीजन है। चारों नए रीजन आने के बाद मार्केट में नया बाइंग दिखा। ऑल सेक्टर में स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? मित्रों, मैं 15 दिन से लगातार इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तभी बोल रहा था कि सेंसेक्स और निफ्टी का टेक्निकल लेवल्स काफी स्ट्रांग है। 24,000 का उनका जो लेवल था निफ्टी का, वो काफी स्ट्रांग हो चुका है और मैं बोल रहा था कि 24,500 के ऊपर चला जाएगा
तो निफ्टी नया लेवल दिखा सकता है। मैं अभी आपको याद दिला रहा हूं कि आगे वाले वीडियो में मैंने ये कहा था। और टेक्निकली मार्केट काफी स्ट्रांग है। आज भी निफ्टी और सेंसेक्स मजबूत खुले, नीचे में गए और नया बाइंग से ऊपर आए। कल भी देखा जाए तो मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, फिर भी 24,500 के ऊपर ही बंद रहा था। इसीलिए आज मार्केट में 25,000 निफ्टी का लेवल है वो क्रॉस हो चुका है। अब तो देखा जाए तो 24,000, मैं पहले 24,000 का लेवल बोल रहा था, अब बोल रहा हूं कि आगे वाले दिनों में 24,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। आप 24,500 का स्टॉप लॉस लगा के कुछ भी बाय कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। और मित्रों, मैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में भी बाय करने को बोल रहा था। आज डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में भी नया बाइंग देखने को मिला था और वो भी शेयर के दाम काफी बड़े हैं। मैंने 3 हफ्ते पहले के सबसे पहले फ्राइडे के वीडियो में बोला था कि मुझे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में नया तेजी दिख रहा है। मैंने इसे स्पष्ट संकेत दिए थे। और मित्रों, 15 अप्रैल से एफआईआई भी बायर हो गई है, तो उन्होंने जो फिनेंशियल सेगमेंट वाले सेक्टर है उसमें नया बाइंग किया है, कंज्यूमर गुड्स में किया है और डिफेंस सेक्टर में भी बाइंग किया है एफआईआई ने। ये सूत्रों के हवाले से मुझे मिली खबर है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी तो आप लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, लास्ट में, स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है, रिस्क होता है उसमें, तो ये बताना मेरा फर्ज है। लेकिन मैं आपको अच्छे से अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना। नई जानकारी है कि कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।